हेलो गाइज, ये हम हुए और ये हुआ टुनटुन भगत। दैट्स पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन एट इन द संसद एट द फाइंड द ट्रिक ऑफ सरला। एस फॉर सरला, अनुच्छेद 79, 80, 81। एस मतलब संसद का गठन, 79 र मतलब राज्यसभा का गठन, 80 ला मतलब लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, ये क्या था, राज्यसभा मतलब अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में समान जानकारी पढ़ लिए हैं कि पहली बार गठन कब हुआ था राज्यसभा का, तो 3 अप्रैल 1952। ठीक। और पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। 13 मई 1952 को। ठीक। और राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है? 250, जिसमें राष्ट्रपति अपने मन से कितना को मनोनीत कर सकते हैं? 12। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितना सीट पर चुनाव होता है? 238। सही है। उसके बाद इसका न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष। हाँ, कार्यकाल पूछेंगे तब 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक। यह मतलब अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है? राज्यसभा हाँ, राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे आगे। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में जैसे ना कोई ना नोटा का प्रयोग कर सके छी, समझ गेल? राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता। ये क्वेश्चन कथन दे के पूछते रखिए तू। कहते क्या राज्यसभा के चुनाव में नोटा का, इनमें से कौन सही है? 1 2 3 देता हूँ। नोटा, राज्यसभा में नोटा का प्रयोग होता है, ऑप्शन बता। इनमें से कौन गलत? नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता। राज्यसभा में नोटा का प्रयोग नहीं होता। राज्यसभा में नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो अब है लोकसभा पर की देखो। लोकसभा के सामान्य स्थिति, लोकसभा के साथ सामान्य स्थिति राज्यसभा करते हैं। धन विधेयक में सिर्फ लोकसभा पूरा स्थापित कर सके छे। धन विधेयक में सिर्फ लोकसभा पूरा स्थापित कर सकता है। धन विधेयक में सिर्फ लोकसभा पूरा स्थापित कर सकता है। राज्य धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता। राज्यसभा जो है ना, धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता या संशोधित नहीं कर सकता है। धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन तक। और उधर जो पढ़ा था 6 महीना तक। साधारण विधेयक को 6 महीना तक अधिकतम रोक सकता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने का अंतिम शक्ति किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान मांगों मतदान पर नहीं। देखो, राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। अनुदान मांग पर मतदान नहीं कर सके राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा से तुलना, लोकसभा से राज्यसभा की तुलना करते तब देखो। लोकसभा से समानता कथी में छे? साधारण विधेयक पूरा स्थापित एवं पारित। साधारण विधेयक को दोनों में समान छे, मतलब पारित कर सके छे। संवैधानिक संशोधन विधेयक का स्थापन एवं पारित दोनों कर सके छे। वित्त विधेयक को पूरा स्थापन या मतलब वित्तो विधेयक पर ओकर दोनों की समानता छे। राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग दोनों पर समानता छे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद से हटाया जाना वो सेम छे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, महालेखा नियंत्रक पद से हटाने की सिफारिश यो सामान्य छे। राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति कोई दे सके छे, दोनों में सामान्य छे। राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकृति इत्यादि। राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकारती, ये सब जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कर सके छे। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले यह करते वह करते, दोनों में से कोई कर सके छे। विशेष शक्तियां राज्यसभा कुछ विशेष दन, जना लोकसभा के धन विधेयक को विशेष दलके ना, तेना राज्यसभा के विशेष दन छे। कौन दन छे? 249, 312, ये दोनों जो छे ना, ए पर विशेषाधिकार छे लोकसभा के। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा दोनों के जे करते करते। ठीक है। तो अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकृत करना 2/3 बहुमत से। देखो, अनुच्छेद 249 में की कहलकै? संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करना। संसद जो राज्य सूची पर कानून बना सके। कौन अनुच्छेद के तहत? 249।
नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा गठन अनुच्छेद 312। ये क्वेश्चन पूछे थे कि इनमें से कौन सा जो है ना विशेषाधिकार केवल राज्यसभा को है, तो अनुच्छेद 312 और 249 दो गो पर केवल राज्यसभा के विशेषाधिकार थे, अनुच्छेद 249 और 312, अनुच्छेद 249 और 312। कोशिकी में 13 दिन क्वेश्चन नहीं ले रहा। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत 2/3 बहुमत से कते 2/3 कता अनुच्छेद 249 पर जे कानून बने पे कते बहुमत से 2/3 बहुमत से राज्य सूची पर बने थे कानून के केंद्र सरकार कौन अनुच्छेद के तहत 249 के तहत अखिल भारतीय सेवा गठन करते कौन अनुच्छेद के तहत 312 के तहत के अंतर्गत आवे छै यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस सब जते आवे छै अखिल भारतीय सेवा यह सब भेलै। तो बोला उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होता है, राज्यसभा से शुरू होता है। देखा उपराष्ट्रपति के जब हटेबे तो प्रक्रिया कर, लेकिन राष्ट्रपति के नहीं, राष्ट्रपति के नहीं, उपराष्ट्रपति के जब हटेबे ना तो ओकर प्रक्रिया सबसे पहले कते शुरू करबे राज्यसभा किया कि राज्यसभा के सभापति है। अच्छा हां राज्यसभा के क्या ओकरा राज्यसभा से पहले हटेबे ठीक छ। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है, कते शुरू होय छै राज्यसभा से। आपातकाल की घोषणा यदि लोकसभा भंग हो तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावित हो। अगर आपातकाल देश में लगेने छे लोकसभा भंग छे तो सिर्फ राज्यसभा में लगा के पारित कर देबे, बुझ गेला। तो देखा विशेष शक्ति यह आवे लेकर अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर कानून बने थे केंद्र सरकार, 312 में अखिल भारतीय सेवा गठन करते हैं और जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में छे और आपातकालीन घोषणा अगर लोकसभा भंग रहते तो केवल राज्यसभा करते ठीक था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। देखा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। केकरा द्वारा केवल राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करबे लगेबे तो दोनों से करके समाप्त करबे तो केवल लोकसभा में पारित करके कोई में केवल लोकसभा में समझ गला। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करे केवल लोकसभा में पारित करके समाप्त करता है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। अखनी कहलिया कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर सके छे, केवल लोकसभा में भंग हेतै तो केवल प्रधानमंत्री, भंग हेतै तो केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं भंग भए सके छे। त्या राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं ठीक है। राज्यसभा किया नहीं भंग हेतै राज्य विधानमंडल देखा राज्य विधान वीडियो खड़ा करते राज्यसभा में भंग किया नहीं भए सके छे।